नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद के बजट सत्र के फर्स्ट राउंड का आज आखिरी दिन है। आज संसद की कार्यवाही की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। हंगामे के बीच राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट टेबल कर दी गई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की, जिसके बाद राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने जेपीसी से रिपोर्ट को वापस लेकर दोबारा सुधार के साथ पेश करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसमें दोबारा डिसेंट नोट को शामिल किया जाए। उसके बाद इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। उधर सरकार की दलील है कि नियमों के तहत जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार की है, जेपीसी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उधर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट टेबल की जाएगी, जिसे जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल सदन के पटल पर रखेंगे। आपको जानकारी दे दें कि 30 जनवरी को ही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी थी। तो देखिए, वक्फ को लेकर जो जेपीसी बनी, वक्फ बिल में संशोधन को लेकर जो जेपीसी बनी, उसकी कई बैठकें हुई, तमाम वर्गों से सलाह ली गई। आज उसे टेबल कर दिया गया है, जिसे देखते हुए आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। जॉइंट कमेटी ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी। Honorable Chairman sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. आज लगातार जो हम जेपीसी में बैठते थे और अलग अलग राज्यों से अनेक विटनेसेस आए, उन्होंने हमारे साथ मिलके कुछ चर्चा की, उनका कुछ ऑब्जर्वेशन था वो उन्होंने रखा, तो सबका एक रिपोर्ट बना है। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। 5-5 हज़ार एकड़ की ज़मीन अगर कोई दस्तावेज नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो चिट्ठी तो दिखाए। यही केवल था मुद्दा, और उसका कोई नतीजा निकले, उसमें कोई सिस्टम होनी चाहिए। तो संविधान सबके लिए एक है, घटना सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। फिर भी अगर वो बोलते कि 6 महीने में हम नहीं कर सकते, तो उनको मुदत बढ़ाई, मतलब उनके बहुत सारे मुद्दे एक्सेप्ट भी किए हैं ना। अब किस बात का उनको किस बात की तकलीफ है, मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हमारे वहाँ आए और उन्होंने कहा कि नहीं, बदलाव तो चाहिए। तो एक तरफ सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर इसमें संशोधन करना चाहती है, जो असीमित पावर वक्फ को मिली हुई है उसमें कटौती करना चाहती है, तो दूसरी तरफ इस पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट का विरोध किया और हंगामा लगातार जारी है। सीधा आपको लिए चलते राज्यसभा की कार्रवाई में। या जो उनकी कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसर्न्स यहां पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो, और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है, और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है। फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना
ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ, और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। वही अधिकार, और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे, तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए, इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरिया दिली। इस विषय पर दरिया दिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना। इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है, परिभाषित करता है, जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरियादिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए, उसी तरीके से संपादित हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी जानकारी सभी को है। आई नाउ अलाउ डॉक्टर जॉन ब्रिटास to ask his supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout.
तो देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष के जो सजेशंस थे उनको इस रिपोर्ट से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और ऐसे विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई करने की मांग जेपी नड्डा की तरफ से सदन में रखी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जेपीसी की रिपोर्ट आई, हंगामा होना उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि विपक्ष इस पर हंगामा करेगा, लेकिन जो पॉइंट विपक्ष उठा रहा है उनमें कितना दम और ये कार्रवाई करने वाली बात क्यों? बिल्कुल प्राची, आप पहले देखें हंगामे को लेकर कि लोकसभा में, क्योंकि इस लिस्ट ऑफ बिजनेस में ऑलरेडी लिस्टेड था और लोकसभा में इसे पेश किया जाना था, लेकिन जैसे ही पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई उस समय लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई। उसके बाद राज्यसभा में इसको पेश किया गया जेपीसी की रिपोर्ट को वक्फ के संबंधित। और समझा जा सकता है कि विपक्षी सदस्य पहले से ही समिति की बैठकों के दरमियान जिस प्रकार के उनके तेवर थे और उसके बाद जब रिपोर्ट को मसौदा रिपोर्ट को जब अंगीकार किया जा रहा था तो वहाँ भी 11 सदस्यों ने इसके विरोध में अपनी टिप्पणी दी थी। हालांकि उनके विरोध को जो जैसा कि बताया गया कि एनेक्सर में ऑलरेडी उसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं सदन में, राज्यसभा में, उन्होंने इसे फर्जी रिपोर्ट तक करार दिया। तो आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कोई रिपोर्ट पेश किया जाए उसे उस रिपोर्ट को सीधे इस रूप में खारिज किया जाए। हालांकि डिसेंट के बहुत सारे उदाहरण पहले भी रहे हैं जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट में, लेकिन इस रूप में इतना हंगामा समझा जा सकता है कि दोनों पक्षों के तेवर में कोई कमी नहीं आई है, कोई नरमी नहीं आई है जेपीसी के मंथन के बावजूद, जिसमें बिंदुवार चर्चा किया गया है। पूरे देश भर में स्टेक होल्डर से समिति ने घूम कर जाकर बातचीत की, चाहे बेंगलोर की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट में असम की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, अलग अलग जगहों पे समिति खुद गई थी और वहाँ पे जाके बातचीत की गई। बहुत सारे स्टेक होल्डर को यहाँ पर दिल्ली में बुलाया गया और लगातार बैठकों के बाद उसमें कई बार तारीखें भी बढ़ाई गई। उतने सारे मंथन के बावजूद जब रिपोर्ट आई है तो हंगामे की तस्वीर वैसे ही जारी है। और क्योंकि आज वेल में कुछ विपक्षी सदस्य आए थे तो वैसी स्थिति में सत्ता पक्ष ने मांग की है चेयर से कि उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा है और विपक्ष के पॉइंट क्या है या विपक्ष की आपत्ति क्या है, ये सुनवा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। तो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। Thank you. Polite member here also. We have polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only honorable minister for minority affairs. Normally,
जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्शर में एज इट इज रखा गया है। विपक्ष कह रहा है हमारे सुझावों को जेपीसी से हटा दिया गया, इस रिपोर्ट से हटा दिया गया, तो वहीं सरकार का ये कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। देखिए, विपक्ष तो ये दावा कर रहा है कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हैं जो हमारे साथ हो सकते हैं। साफ तौर पर निशाना दो बड़े प्लेयर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर समाजवादी पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। बहरहाल जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है, हंगामा लगातार जारी है।